भारत देश में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। दिल्ली में कई स्थानों पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य नजारा देखने को मिला। इसी कड़ी में रोहिणी सेक्टर 11 डीएमबी अपार्टमेंट स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के सभी भक्तों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे जो परंपरा है हिंदू रीत की, उसमें ये हमारे जो हिंदू धर्म है उसका एक चार धाम में से एक धाम है जो है जगन्नाथपुरी धाम। जिस तरह से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह से हमारे सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली में रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ से हमारी रथ यात्रा चल के आज यहाँ अपने मौसी माँ के मंदिर में पहुँच चुकी है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग झूमते नाचते हुए भगवान को आज बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। भगवान की इच्छा होती है कि हमें भी ब्रह्मांड को देखना है, तो आज वो अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं और इसी संदर्भ में हम सभी भक्त उनकी जयकारे लगाते हुए मौसी माँ के मंदिर लाए हुए हैं। वहीं रथ यात्रा के लिए भक्तों के द्वारा रथ को बेहद ही सुंदर सजाया गया, जो कि पूरी यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन के साथ भक्तों का हालचाल जानने के लिए मंदिर से बाहर निकले और उन्हीं रथ पर सवार कर सुंदर श्रृंगार करने के बाद राजा का कार्यभार संभाल रहे निखिल अग्रवाल के द्वारा आरती करने के पश्चात अपनी मौसी के घर ले जाया गया। आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली, इसको तैयारियां करने में कितना समय लगा आप लोगों को? इसको समय तो 4-5 महीने पहले से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये क्योंकि अपनी रसीदें कटाना, जगन्नाथ जी की ड्रेसें तैयार करना, रथ तैयार करना, हमारा रथ पूरा लकड़ी का बना होता है। इसमें कहीं भी हम लोहे की कील वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पूरा रथ तैयार करना, उसको कलर करना, जगन्नाथ जी के नए वस्त्र बनाना, उनके मुकुट बनाना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जगन्नाथ जी की, जो मतलब बहुत ही आप किसी मंदिर में मतलब आम नहीं होता। जैसे पुरी में होता है ना, हम पूरा वैसे करने की कोशिश करते हैं कि पूरा पुरी के मंदिर की तरह जगन्नाथ जी का यहाँ स्वरूप दिया जाए, वैसे ही सजाया जाए। कितने ज्यादा उत्साहित है कि आज जो भगवान जगन्नाथ को भ्रमण के लिए निकले? आप दुकान में से पूछ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब एक अद्भुत, ये हम लोग को इतना मतलब अपने आप में सौभाग्यशाली हम लोग महसूस करते हैं कि हम पुरी से इतनी दूर है, फिर भी हमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। हम लोग ये बीते कई सालों से, शायद हम लोग को, मुझे तो लगता है 12 साल से तो मैं ही जुड़ी हुई हूँ उस मंदिर से। बहुत अच्छे से बहुत भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और लोगों का उत्साह तो इतना होता है कि आप ये देखो कि इतनी गर्मी होने के बावजूद, आज कितनी गर्मी है, लेकिन लोगों के अंदर कोई उत्साह की कमी नहीं रही। पूरा कि लोगों ने एंजॉय किया, उतना ही नृत्य, संगीत और फिर भंडारा भी उतना ही हुआ। लोगों ने भरपूर आनंद लिया। जय जगन्नाथ। मेरा नाम निखिल अग्रवाल है और आपके माध्यम से मैं आज सब लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। आज जगन्नाथ रथ यात्रा सेक्टर 11 धाम सोसाइटी से आरंभ होकर सेक्टर 9 में जब भगवान जी की रथ यात्रा जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और इस रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तो सभी लोगों को जय जगन्नाथ। आपको बता दें कि ये भव्य शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ मंदिर रोहिणी सेक्टर 11 से शुरू होकर कई चौक चौराहों से होती हुई सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर रोहिणी सेक्टर 9 पहुंची, जहां सभी भक्त भगवान की भक्ति के रंग में रंग नाचते गाते हुए दिखाई दिए। वहीं भीषण गर्मी के मद्देनजर रथ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए, जिसका सभी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। जय जगन्नाथ जी। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जगन्नाथ यात्रा में हम सभी शामिल होते हैं और जगन्नाथ जी के इस मंदिर में ये समिति पिछले 21 बरस से ऐसे ही धूमधाम से जगन्नाथ जी की यात्रा निकाल रही है। भगवान जगन्नाथ जी आज यहाँ सेक्टर 11 मंदिर से सेक्टर 9 के मंदिर में विराजमान होंगे अपनी मौसी के घर, और लगातार उसके बाद 9 दिन वहां पर
प्रस्थान कर रुकेंगे, भगवान का निवास वहां रहेगा। उसके बाद प्रांत गुरुद्वारा मंदिर में भगवान यहाँ आएंगे। और रथ यात्रा डीएमबी अपार्टमेंट सेक्टर 11 से चलकर और सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर सेक्टर 9 मौसीमा के घर में समाप्त हो गई है। क्या कहेंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह था, क्या हर साल इस तरह की जो यात्रा है वो करवाई जाती है? मैडम, हम लोग ये मंदिर से ना लगभग 21 साल से हम लोग यहाँ से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 21 साल से भी बहुत भक्त रात में आते हैं और आस्था भाव से जगन्नाथ भगवान के प्रति बहुत ही उन लोगों का भावपूर्ण आस्था भाव रहता है। मैडम, हजारों लोगों की जो भीड़ देखने को मिली यहाँ पर, उसको किस तरीके से संभाला गया और प्रशासन का कितना सहयोग मिला? प्रशासन पुलिस का सहयोग पूरा रहा है और हमारे भक्त हैं वो भी बहुत अच्छा वॉलंटियर का मेंटेन करते हैं। कार्यकर्ता हमारे बहुत सक्षम है और तकरीबन हमारे जो संस्था है इसमें 40% लोग सरकारी एम्प्लॉइज हैं, इसलिए उनको सारा रेगुलेशन पता है। तो हम हर साल बनाते हैं, जैसे पूरी की तरफ से हम लोग बनाते हैं और ये उड़िया समाज की तरफ से और नॉन उड़िया की तरफ से धूमधाम से बनाया जाता है। अब मैं यहाँ की जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है और हमारे पूरे समाज मिलकर ये बनाते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, विधायक है, मंत्री है, सब लोग का हमारे सहयोग से बनाया है। जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 11 से हमारे प्रभु जी का रथ यात्रा शुरू होता है और सेक्टर 9 में का मंदिर में जाके माउसमा मंदिर में संपन्न होता है और जब 8 दिन भगवान जगन्नाथ पूरी पे रहते हैं माउसमा घर में। हम शाम को भजन कीर्तन वहाँ होता है और भंडारा होता है, उसके बाद फिर हम मंदिर वापस आते हैं। और ये हर साल हम इसको बढ़िया से बढ़िया कैसे भगवान जी का रथ यात्रा निकाला जाए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर स्टेट से भक्त आते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम उड़िया नहीं है, बहुत समाज यहाँ पे है और जितने उड़िया हम यहाँ देख रहे हैं उतने नॉन उड़िया भी है इधर और सारी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में चढ़ के भाग लेते हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं उड़िया समाज की तरफ से, जगन्नाथ जी का प्रचार और जगन्नाथ का संस्कृति का प्रचार हो, हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो। जय जगन्नाथ।